नमो नमः। आज फिर स्वागत है आपका व्याकरण वाणी परिवार में और हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास भारतीय वसंत गीति पाठ 1 टन जिसको लिखा है, लिखने वाले जो कवि हैं पंडित जानकी वल्लभ। याद रखना, जानकी वल्लभ 2 नाम भैया। इनका ग्रंथ है काकली। काकली 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 से लिया गया है भारतीय वसंत गीति। तो चलो भाई शुरू करते हैं। इसमें कवि ने प्रार्थना की है माँ सरस्वती से कि हे माँ सरस्वती, अपनी मधुर वीणा को बजाइए, बजाइए बजाइए बजाइए, बसंत गीत गाइए। पहला श्लोक, निनादय नवीना मयवाणी वीणा मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीलाम। भैया ये देखिए लिखा है, जिसमें आय का अर्थ होता है संबोधन, वाणी का अर्थ आपको पता है सरस्वती, नबी नाम मतलब होता है नई, वीणा तो वीणा आपको पता है माँ सरस्वती के हाथों में जो गीति यानी गीत। हे सरस्वती, नई अद्भुत अनोखे प्रकार की वीणा को बजाओ और सुंदर नीति से परिपूर्ण मधुर गीत को गाओ। हे माँ, ऐसी वीणा बजाओ जिसमें नए स्वर हो, नए गीत हो, सब कुछ मधुर हो, जिसमें हम मदमस्त हो जाएं, खो जाएं। दूसरा, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसारशाला कलापाह ललित कोकिला काकलीना। तो भैया अब दूसरा देखिए। अभी आपने कौन सा देखा है? पहला। अब देखिए आप कौन सा? दूसरा। तो दूसरा ये है, आपको हम पूरा दिखा रहे हैं शब्दार्थ सहित। ई है यहाँ वसंते बसंत मंजरी आपको पता है, आम्र में जो बॉल आती हैं, रसाला पता है, राम रस किस में निकलता है? आम में। ओए ओए, लसंती मतलब शोभन शोभायमान, कोकिला मतलब कोयल। अब तो आपको भैया कुछ समझाने की आवश्यकता ही नहीं है। इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीले हुए रसीले आम के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित होती हैं, सुंदर कोयल के समूह का कुंजन अच्छा लगता है। तो हे सरस्वती मई, ऐसी नई वीणा बजाइए। सीधी सी बात है, जब बसंत ऋतु आती है तो आम के वृक्षों में पीली पीली मोर आती है और भंवरे घूमने लगते हैं और कोयल बोलने लगती है। तो कहते हैं हे माँ, जैसे कोयल मधुर गीत गा रही है वैसे आप भी मधुर वीणा बजाइए। बहती मंदम मंदम सनीरे समीरे। ठीक है भैया, आपको याद रखना है, बह रही है धीरे धीरे, आहा, और वो है वायु, कैसी? ठंडी ठंडी। तो सनीरे होती है जल बिंदुओं से परिपूर्ण, जिसमें थोड़ी सी ओस रहती है, और समीर होती है क्या? वायु। अब है कलिंदात्म जाया। ठीक है भैया, तो इसका अर्थ होता है यमुना नदी। ठीक है, सवा नीर तीरे, तो बेत की जो लता लगी हुई है उससे युक्त है। नताम पंक्तिमाला आलोक, आलोक मतलब देखकर। मधुमाधवीनाम, इसका उधर मधुर लताओं की जो लाइन होती है वह है। तो यमुना नदी के बेत की लता से युक्त है, तट पर जल बिंदुओं से परिपूर्ण है, वायु में हिलती वाली सुंदर मधुरता, मालती नामक लताओं की झुकी हुई पंक्तियों को देखकर हे सरस्वती माँ, आप भी वीणा बजाइए। अरे सीधी बात सुनो भाई, नो कठिन, सरल सरल सुनो। यमुना नदी के किनारे जो पेड़ लगे हैं उसमें जो लताएं हैं, मालती नाम की लताएं वह कहलाती हैं, उनको मालती कहते हैं, वो झुक गई हैं। ठीक है, और जो मंद मंद हवा चल रही है नदी किनारे, आहा हा, कैसी चल रही है? ठंडे 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 ठंडे। आ गया समझ में? हाँ चलो भैया। ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे, मन को आकर्षित करने वाले पत्तों से युक्त। भैया फूल हो, नए नए पत्ते हो तो मन तो आकर्षित होगा, नहीं होगा?
जरूर होगा, क्यों नहीं होगा भाई। मलय मारुतो उच्च बिनते। अब भैया चंदन के वृक्षों से सुशोभित वायु है तो वो तो भैया मन को क्या करेगी, हर लेगी। मंजू कुंजे, ठीक है। इतना मधुर गीत शायद ही कहीं सुनने मिला हो, देखने मिला हो। तो ये जो है हम आपको दिखा रहे हैं, चंदन के जो वृक्ष हैं वो सुशोभित हो रहे हैं। और याद रखिए, जहाँ चंदन का वृक्ष लगा होगा, मंद मंद वायु चलती होगी, तो विचार करिए वो कितना सुंदर, कितना मधुर होगा। पत्ते जो हैं वो हरे हरे हैं, जो वृक्ष हैं वो फूलों पत्तों से लदे हुए हैं। कुंजरों पर काले भंवरों की गुंजन है, फूलों पे भंवरे गूंज रहे हैं, ध्वनि कर रहे हैं। तो हे माँ सरस्वती, नवीन वीणा को बजाइए, मधुर वीणा को बजाइए। लतानां नितान्तं शुमं शांतिशीलम। भैया जी अब देखिए, आपको आखिरी श्लोक है। तौ अदीनाम वीणाम अकर्य लतानां नितान्तः शान्तिशीलं सुमं चलेत नदीनां कान्ति सलीलम् उच्चेत्यैवाणि नवीनां वीणां। हे निनादय 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 नवीनां वीणां निनादय। भैया जी अब आखिरी जो है इसका अर्थ समझ लीजिए। लतानां नितान्तं सुमम, इसका अर्थ है तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुनकर लताओं के अत्यंत शांत स्वभाव झूमने लगे हैं, गाने लगे हैं। भैया जब मधुर वीणा बजेगी तो स्वाभाविक से है पत्ते नाचेंगे, गाएंगे, मुस्कुराएंगे। ठीक है, जैसे डीजे बजने पे अपन शांत रहते हैं क्या, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, फिर ले डांस। वही बात वहीं प्रकृति में है। प्रकृति भी नाचती है, प्रकृति भी गाती है, प्रकृति भी प्रसन्न होती है। नदियों का निर्मल जल निहारों से लेता है, हिलोरे ले रहा है। सीखे सलीलम क्या कर रहा है, हिलोरे ले रहा है। कौन, नदियों का जल। हे माँ, हे सरस्वती ऐसी नई वीणा बजाओ। भैया आखिरी नंबर श्लोक है, 5वां नंबर, इसका हिंदी अर्थ अच्छे समझ लीजिए। कहते हे माँ, जो ओजस्वी है, जो वीणा तुम बजाती हो, उन शांत स्वभाव वाली लताएं भी, ये पेड़ पत्तियां भी झूमने लगती हैं, गाने लगती हैं। वृक्ष भी जो है मदमस्त हो जाते हैं, मतलब उनकी जो शाखाएं हैं वो हिलने लगती हैं, पुष्प खिल जाते हैं। नदियां ऐसी लहरें लेती हैं, उछलने लगती हैं, गाने लगती हैं, जैसे मानो कि शादी में लड़के डीजे में नाच रहे। बार बार सुनते रहिए, आपको यह क्या होगा, याद हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 इति समाप्त।